हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, which campaign has been launched by Governor Rajendra Vishnath Arlekar, under which medicinal gardens will be developed in 200 selected schools of Himachal Pradesh? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के 200 चयनित स्कूलों में औषधीय उद्यान विकसित किए जाएंगे? तो इस कैंपेन का नाम है आयुष पाठशाला वाटिका कैंपेन। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शिमला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालदेयन से आयुष पाठशाला वाटिका इस अभियान का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, इस कैंपेन का नाम क्या है? आयुष पाठशाला वाटिका कैंपेन। और इसका शुभारंभ किया गया शिमला में एक स्कूल है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालदेयन, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। और इस कैंपेन के अंतर्गत 200 स्कूलों का चयन किया गया है जहां पर छात्रों को औषधीय उद्यान के विकास के साथ साथ जो भी औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनके बारे में बताया जाएगा और उनका वितरण भी किया जाएगा। और ये जो कैंपेन है, इसे जो हमारा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और वन विभाग, ये इस कैंपेन के अंतर्गत मिलकर काम करेंगे। और जब इस कैंपेन को शुरू किया गया तो उस समय जो हिमाचल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने राखल, जो इसका साइंटिफिक नेम है टेक्सस बकाटा, और जिंको, जिसका साइंटिफिक नेम है जिंगाको बिलोबा, इन पौधों का भी पौधारोपण किया। At which regional horticulture research and training station of Dr. Yashwant Singh Parmar University Nauni, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar inaugurated the Apple Fair? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौनी के किस क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सेब मेले का उद्घाटन किया? तो एप्पल फेयर, इसका उद्घाटन किया गया शिमला में, शिमला के मसोबरा में स्थित है रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन। तो वहाँ पर ये एप्पल फेयर, इसका शुभारंभ किया गया जो हमारे गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके द्वारा। As per report, for how many days assembly sittings were held in 2021 in हिमाचल प्रदेश विधानसभा? रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने दिनों तक विधानसभा की बैठक हुई? तो ये हुई हमारी 31 दिनों तक। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद है वहाँ पर कितने दिनों तक 2021 में सिटिंग्स हुई। नंबर 1 पर रहा केरला, 61 दिनों की इनकी सिटिंग हुई, यानी कि जो विधानसभा का सत्र है 2021 में वो 61 दिनों तक चला वहाँ पे। नंबर 2 पर है हमारा उड़ीसा, नंबर 3 पर कर्नाटका, 4 पर तमिलनाडु, 5 पर बिहार और 6 पर जो है वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में 31 दिनों तक विधानसभा की सीटिंग हुई और ये जो आंकड़े हैं दिए गए हैं 2021 के। Which university would be developed as a training center for natural farming where farmers and orchards not only from the state but from all over the country could get training? किस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के रूप में विकसित किया जाएगा जहां न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के किसान और बागवान प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं? तो ये जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है जो कि सोलन में स्थित है, जिसे कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहा जाता है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा और ये होगा ट्रेनिंग सेंटर फॉर नेचुरल फार्मिंग। इसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी किसान और बागवान हैं वो आ सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। Which university of Himachal Pradesh will collaborate with the UK-based Leicester University in the field of research and other programs? हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अनुसंधान और अन्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में यूके स्थित लिसेस्टर विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेगा? तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, वो कोलैबोरेशन करेंगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर और यूके की एक यूनिवर्सिटी है वो है लिसेस्टर यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा कोलैबोरेशन की जाएगी रिसर्च के फील्ड में। NHPC's regional office at Banikhet has signed a memorandum of understanding with which NGO to provide vocational training to rural youths? बनीखेत में NHPC के क्षेत्रीय कार्यालय ने ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस गैर सरकारी संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो NGO है इसका नाम है योग मानव विकास ट्रस्ट। योग मानव विकास ट्रस्ट चंबा के बनीखेत में ये एक NGO है और वहाँ पर NHPC का रीजनल ऑफिस है, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि जो रूरल यूथ है उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके।
Where is Brijraj Swami Temple situated? Where 2 days second Janmashtami festival to be celebrated on August 18 and 19? ब्रिजराज स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ 18 और 19 अगस्त को 2 दिवसीय दूसरा जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा? तो कहाँ पर स्थित है? ये नूरपुर में स्थित है। नूरपुर में स्थित है ब्रिजराज स्वामी टेम्पल, जहाँ पर कि दूसरी बार जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा और इस बार कब होगा? ये अगस्त 18 और 19 को। इन विच डिस्ट्रिक्ट देवी कोठी टेम्पल इज सिचुएटेड? देवी कोठी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये मंदिर जो है ये चंबा जिले में स्थित है। तो न्यूज़ में क्यों था ये देवी कोठी टेम्पल? देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई थी और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि 100 साल या उससे अधिक पुराने किसी भी विरासत भवन को या कि जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है उसे उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी की अनुमति के बिना रेनोवेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो देवी कोठी मंदिर है जो कि चंबा जिले में स्थित है, वहाँ पर लोकल पॉलिटिशियंस ने इन्होंने अपनी मर्जी से ही इसे रेनोवेट करवा दिया, इसलिए न्यूज़ में है। इसके अलावा जो हमारा देवी कोठी मंदिर है ये लगभग 18वीं शताब्दी में 1754 में चंबा के राजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाया गया था। हु हैज़ बीन चोजन फॉर नेशनल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? गृह मंत्रालय द्वारा घोषित जांच में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पदक के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं एएसपी नरवीर सिंह राठौर और इन्हें नेशनल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी हेड ऑफ द 15 मेंबर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा गठित 15 सदस्यीय विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? तो कौन होगा? ये हैं के.वी. सुब्रमण्यम और इन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया है सेबी के द्वारा। Which ministry recently launched a web-based common registration facility for ration cards on a pilot basis in 11 states and UTs? किस मंत्रालय ने हाल ही में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर राशन कार्ड के लिए एक वेब आधारित सामान्य पंजीकरण सुविधा शुरू की है? और यह पायलट बेस पर शुरू किया गया है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उनके द्वारा। तो हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड, कंज्यूमर अफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है उनका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनके द्वारा राशन कार्ड के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी ये एक पायलट बेसिस पर वेब पोर्टल शुरू किया गया है और इसके लिए 11 स्टेट्स एंड यूटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। और ये 11 स्टेट और यूटीज़ हैं आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। Name the exercise that was recently conducted by the Indian Army to test resilience of satellite-based communication networks. उस अभ्यास का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया था। तो इस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज स्काईलाइट। तो हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसे क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया था? ताकि सैटेलाइट बेस्ड जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, इंडियन आर्मी वाले जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसे चेक किया जाए कि वो कम्युनिकेशन ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही। Which city has become the first city of India to officially release the Environmental Insights Explorer data from Google? कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर गूगल से पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा जारी करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कौन है ये? यह औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। Name the institute that recently signed an agreement with Cochin Shipyard Limited to boost startups in maritime sector. उन संस्थानों का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं हमारे आईएम कोझिकोड के द्वारा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि जो भी हमारा समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। Which institutes recently signed an MOU with the प्रसार भारती to develop a next generation broadcast solution? नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन विकसित करने के लिए हाल ही में किन संस्थानों ने प्रसार भारती के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने प्रसार भारती के साथ एक एमओयू साइन किया गया है जिसके अंतर्गत जो भी नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन है उन्हें डेवलप किया जा सके। By which aircraft the Indian Navy's all-woman crew led by Aanchal Sharma recently created history by completing the first independent maritime surveillance mission over the Arabian Sea?
किस विमान द्वारा आंचल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना की सभी महिला चालक दल ने हाल ही में अरब सागर के ऊपर पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा करके इतिहास रच दिया है? तो ये जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है डॉर्नियर 228। तो डॉर्नियर 228 में हमारी इंडियन नेवी की ऑल वुमेन क्रू गई थी, जिसमें सभी महिलाएं ही थी, और उसको लीड कर रही थी, वो कर रही थी आंचल शर्मा, और इन्होंने अरब सागर के ऊपर एक सर्विलेंस की निगरानी की। In which place did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated and laid the foundation stone for various projects of श्रीमद रामचंद्र मिशन? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्रीमद रामचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये किया गुजरात के वालसद में। Name the organization that recently partnered with the National Health Authority to accredit health solutions integrated with the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है। ये की है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। Which state's forest department recently established a first of its kind urban animal rescue center located inside the गिंडी नेशनल पार्क? किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में गिंडी नेशनल पार्क के अंदर स्थित अपनी तरह का पहला शहरी पशु बचाव केंद्र स्थापित किया है? तो ये क्या है, तमिलनाडु की सरकार में। जो ये हमारा गिंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में स्थित है, और वहाँ पर पहला ऐसा अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। Name the insurance company that recently launched a 3-in-1 protection plan to offer benefits of life, critical illness, disability and accidental cover। उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में जीवन, गंभीर बीमारी और विकलांगता और आकस्मिक कवर के लाभ प्रदान करने के लिए 3-in-1 सुरक्षा योजना शुरू की है। ये की गई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। Who recently received the Chevalier Award of France for his contribution to the publishing collaboration between India and France? भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए हाल ही में किसे फ्रांस का शेवलियर अवार्ड मिला है? तो ये दिया गया है कन्नम सुंदरम को। कन्नम सुंदरम को शेवलियर अवार्ड ऑफ फ्रांस दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है इंडिया और फ्रांस के बीच में जो भी पब्लिशिंग की जाती है, प्रकाशन किया जाता है, उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए। Name the country that recently launched the first ever lunar mission named Danuri by SpaceX Falcon 9 rocket from Cape Canaveral Space Force Station। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा दानुरी नाम का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो इस कंट्री का पहला चंद्र मिशन है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दानुरी। और किस कंट्री का है? ये है साउथ कोरिया का, और हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है लुनार मिशन, यानी कि चंद्रमा के लिए मिशन भेजा गया है। मिशन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है दानुरी। इसके अलावा बात करें साउथ कोरिया की, मैप में देखें, यहाँ है हमारा इंडिया और यहाँ पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक योल, और इसकी कैपिटल है सियूल, और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑन अ लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट? हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है चाइना ने। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, इसमें कार्बन की मॉनिटरिंग की जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेम द स्टेट दैट रिसेंटली साइंड 4 MOUs विद HCL, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट फॉर वेरियस पर्पसेज इंक्लूडिंग स्किल डेवलपमेंट इन यूथ्स। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में युवाओं में कौशल विकास सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए HCL, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं असम की सरकार ने। इसके अलावा बात करें असम की, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, और कैपिटल है दिसपुर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्लान्स टू डबल द फार्मर्स इनकम थ्रू पंचामृत योजना? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंचामृत योजना के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? ये बनाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके अलावा जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कैपिटल है लखनऊ, इनके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। इन विच कंट्री द जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड? जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। आप इस मैप को देख सकते हैं, यूक्रेन का मैप है ये, और इसमें
जो ये रेड एरिया है सारा का सारा, ये जो एरिया है ये कवर कर लिया गया है, रशिया के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। और यहाँ पर है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 की लिस्ट में आता है। The Tata Power Green Energy Limited commissioned a 225 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की? तो ये की गई इनके द्वारा राजस्थान में। फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन रानीखेत ऑफ विच स्टेट? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रानीखेत में पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जगह है एक जिसका नाम है रानीखेत, तो वहाँ पर फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन इसका उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।